नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अमीर होने के लिए दृढ़ संकल्प क्यों चाहिए। आखिर ऐसा कुछ न कुछ तो कारण जरूर होगा जो कि अमीर होने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। तो ये सब आदतें जो अपने जीवन में अमीरी को हासिल कर चुके हैं और अमीरी का जीवन जी रहे हैं, वो सब के अंदर यही गुण था जिसके माध्यम से वो दृढ़ संकल्प किए हैं। दृढ़ निश्चय होने के कारण वो उस प्रकार से कार्य किए हैं निरंतरता के साथ, जिसके माध्यम से वो अमीर हुए हैं। तो इसमें ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि अमीर लोग अपने दृढ़ संकल्प के चलते वो किस ऊंचाई तक पहुंचे या अमीर कैसे हुए। ये सभी बातों को बेहतरीन रूप से समझेंगे। हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि अमीर होने के लिए जो दृढ़ संकल्प चाहिए या दृढ़ निश्चय चाहिए, उसमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या संसाधन जुटाना होता है या शुरुआत में दिक्कतें रहता है, वो सब को कैसे व्यवस्था करते हैं और किस प्रकार से व्यवस्था करके कार्य को आरंभ करते हैं और निरंतरता के साथ ही करते रहते हैं। ये सभी बातों को समझेंगे। लेकिन इसमें परेशानी ये होती है कि ये सब होने के बावजूद भी जो हम लोग का आदत है ना, इस वजह से सुन लेते हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से उस बात को निकाल देते हैं। जिस प्रकार से जो दृढ़ संकल्प किया हुआ रहता व्यक्ति या दृढ़ निश्चय जिस व्यक्ति के मन में होता, वो व्यक्ति इधर या उधर जाकर के व्यवस्था करने में लग जाते हैं। काम को शुरुआत करने के लिए जो व्यवस्था करना उसे करने के लिए सोचते हैं, करते भी है, लेकिन हम लोग में आलस की आदत की वजह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है जिसके माध्यम से आप जो है अपने लिए शुरुआती दौर में व्यवस्था भी करेंगे और अपने अंदर दृढ़ संकल्प भी लाएंगे और दृढ़ निश्चय होने के वजह से आप भी इधर उधर भाग करके अपने काम की शुरुआत करने के लिए व्यवस्था में करने में लग जाएंगे। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं। दृढ़ निश्चय होना या दृढ़ संकल्प होना अनिवार्य है अमीर व्यक्ति बनने के लिए या होने के लिए, क्योंकि हम कुछ ऐसे अमीर व्यक्तियों के बारे में समझेंगे। पहला देखते हैं धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने गरीबी के जीवन में जी रहे थे। वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे। कम तनख्वाह रहने के बावजूद भी उनके मन में दृढ़ संकल्प था कि हमें अमीर बनना है हर हाल में। तो वो अपना मजदूरी मेहनत जो करना है किए हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए, अमीर होने के लिए, उस प्रकार का बातों को सीखने के लिए केवल चाय पीने के लिए 500 रुपया पे करते थे, जहां पर अमीर लोग आकर के चर्चा से बात करते थे, डील करते थे। ये सभी रवैया को देखे हैं, बात करने के तौर तरीकों को देखे हैं और उसी प्रकार से अपनाए हैं और जो कमाई कर रहे थे उससे अपना व्यवस्था किया अपना धंधा खड़ा करने के लिए। तो रिलायंस का स्थापना करके शुरुआत की है कंपनी के। तो उनके अंदर दृढ़ निश्चय होने के चलते वो उस प्रकार से कार्य किए हैं और अपना एम्पायर खड़ा किए हैं, अपना धंधा खड़ा करके बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन गए हैं। धीरू भाई के नाम से जाने गए हैं और वो अमीर हो गए हैं और अभी तक उनका वंशज भी है, मुकेश अंबानी भी अमीर ही है। तो यहाँ पर बात यह है कि जिसके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ निश्चय होता है, वही व्यक्ति इस प्रकार के कार्य को कर पाता है। जिसके अंदर नहीं रहता है, आलसपन रहता है या कहें कि
काम को टालने की आदत रहता है कि ये व्यवस्था नहीं है तो इस वजह से नहीं कर पाऊंगा, या व्यवस्था हो जाएगा तब कर पाऊंगा, यानी परफेक्ट होने की कामना करते रहते हैं। लेकिन अगर धीरू भाई अंबानी परफेक्ट होने की कामना करते रहते तो कभी नहीं कर पाते। अब आ जाइए दूसरे नंबर पर रतन टाटा सर। उन्होंने उनके पिता ही बिजनेसमैन थे तो कहेंगे कि ये तो पहले से, लेकिन फिर भी एक जो सीमाओं में बंद करके रह जाना होता है उस प्रकार से उनके पिता का धंधा था या उनके वंशज का धंधा था। लेकिन रतन टाटा सर के दृढ़ निश्चय के चलते, दृढ़ संकल्प के चलते वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टाटा ग्रुप का विस्तार किए हैं और उनके ही दृढ़ संकल्प के चलते इंटरनेशनल में भी व्यापार होने लगा, बिजनेस होने लगा। तो यहाँ पर देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ निश्चय रहता है, दृढ़ संकल्प रहता है, वो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, अनेक हैं योजना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं और उसके तहत जो संसाधन है या किस प्रकार से कैसे होगा उस सभी का जानकारी को प्राप्त करते हैं। उसके बाद उस प्रकार के कार्य करने के लिए आरंभ कर देते हैं। रतन टाटा सर ने भी वैसे ही किए। वो मतलब बिजनेस पे पढ़ाई की, फिर कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिजनेस करना, अपना कारोबार चलाना है, तो वो सभी को समझ करके फिर उस प्रकार से किए हैं। तो केवल देश में चल रहा था लेकिन उसे पूरा विस्तार कर दिए हैं। अब आ जाइए बिल गेट्स, जो कि बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। ये भी वही किए हैं। इनका पहले छोटा कंपनी था लेकिन इनका भी दृढ़ संकल्प था, दृढ़ निश्चय था कि हर हाल में हम अपनी कंपनी को एक बड़ी कंपनी के रेंज में लाएंगे या नंबर में लाएंगे, यानी कहें कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में रहता। तो उस प्रकार से मेहनत किए हैं बिल गेट और अपने एम्प्लॉय को भी वैसा ट्रेनिंग दिए हैं, वैसा करने के लिए प्रेरणा दिए हैं, जिस वजह से वो अपने कंपनी को भी बड़ी कंपनियों में शामिल कर पाए हैं। तो वैसे ही हम लोग भी अगर चाहते हैं कि हम लोग अमीर बने या अपने कारोबार को बहुत बड़ा कर पाएं या अपने कारोबार को इंटरनेशनल पर लीड कर पाएं, तो आपको अंदर होना चाहिए दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। इसी के माध्यम से आप कर पाएंगे। अगर आप पूरा परफेक्शन के फेरा में रहेंगे या परफेक्ट होने के फेरा में रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं, कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप में आलस रहेगा और मन में लगेगा कि क्या सही से अभी परफेक्ट नहीं हो, उस लायक नहीं। इस प्रकार से सोचते रहेंगे और आलस मन में रहेगा और काम को टालने की आदत भी लग जाएगा। इस वजह से आप जो है कभी अमीर नहीं बन सकते, या यूं कहें आप छोटे स्तर से उठ करके बड़े स्तर तक नहीं जा सकते हैं, वहां अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकते, सफल नहीं हो सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अमीर होने के लिए, कामयाब होने के लिए, तो इस प्रकार का कदम तो उठाना ही होगा, यानी मन में निश्चितता होनी चाहिए, तब जा करके इस प्रकार के कार्य को कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।